ये तो हटा दो सैनिटाइजर, वो यहाँ से ही लैंप अच्छा रहा है। सैनिटाइजर नहीं दिख रहा है? हाँ। आस्था का जो इंट्रोडक्टरी म्यूजिक है ना, उसमें अच्छा करके ये आ गया। हाँ एडिंग कर रही हूँ बेटा, भेज दिया मैंने तुम्हें एडिंग के लिए। फिर डिक्लाइन हो रहे हैं, तुमने घुमाया फोन को। जैसे दिन में किया था वैसे ही करो बेटा, जैसे फोन दिन में रखा था, जुड़े थे हम लोग, वैसे करिए। दिन में कैसे रखा था वैसे करो। नहीं रहता ऐसे थे, ऐसे ओके कनेक्ट। अरे वाह, वेरी गुड, हो गया। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है, कुछ बोलो। ठीक है, और तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट? जी तो मैं स्टार्ट कर दूं? 1 मिनट में सेट कर लेता हूँ। हाँ मैं सेट कर लेता हूँ, है ना। हाँ, शेयर करते चलो, मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम। ओके, जी तुम बैठे हुए। जी 2 मिनट ये सेट कर लेता हूँ मोबाइल। हाँ हाँ, कर लो कर लो। दिख नहीं रहा तबला, और थोड़ा सा दूर, और हाँ हाँ, थोड़ा सा और, हाँ ठीक है। दिख रहा है? यस, हाँ यस, बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ पहले, है ना? ठीक है। जी नमस्कार फ्रेंड्स, मैं झरना माथुर देहरादून से, और मेरे पेज कुछ पंक्तियों पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम, एक मुलाकात स्टार्ट किया है। इस प्रोग्राम में मैं संगीत से जुड़े हुए लोगों को, और जो गीत गजलकार हैं उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, और उनसे हम थोड़ी बात करते हैं, और आपस में एक दूसरे के भावों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय एक बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं, और ये वक्त बहुत कठिन है। इसको लेकिन अगर हम लेके बैठ जाएंगे तो शायद समय और बुरा हो सकता है, और हमें सोचने में, उसको काटने में मुश्किल लगेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारे समय में ऐसे वक्त ना आया हो, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत से काम लिया। ये वक्त कभी ठहरा ही नहीं है, हमेशा निरंतर चलता गया है। और इसीलिए मैं ये कुछ पंक्तियां पढ़ने चाहूंगी, जो आजकल का समय है, कि ये जो भी वक्त है एक दिन गुजर जाएगा। ये जो भी वक्त है एक दिन गुजर जाएगा। जो अभी ठहरा हुआ है वो गुजर जाएगा। जो अभी ठहरा हुआ है वो गुजर जाएगा। बस दिल में हिम्मत रख, न हारना ए इंसान। बस दिल में हिम्मत रख, न हारना ए इंसान। जो आया है तूफान वो भी गुजर जाएगा। जो आया है तूफान वो भी गुजर जाएगा। और इस कठिन समय को हम हंसते गाते अपने इस तरह से निकाल दें जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। और अब मैं अपने प्रोग्राम की ओर आगे और बढ़ती हूँ। और आज के एक मुलाकात प्रोग्राम में एक मेरे जो मेहमान कलाकार हैं,
मध्य प्रदेश देवास जिले के भभरा के एक कुशल तबला वादक श्री अनिल कुमार गंधर्व जी, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर मेरे एक मुलाकात प्रोग्राम में आके मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आप एक इतने कुशल तबला वादक होके जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट के समय से थोड़ा सा समय निकाला और मेरे एक प्रोग्राम में, एक मुलाकात प्रोग्राम में आके मुझे गौरवान्वित किया। तो नमस्कार श्री अनिल गंधर्व जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए मैं कुछ पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ कि इन उदासियों को, जो आजकल हम लोग सभी देख रहे हैं, जो माहौल चल रहा है, तो इन उदासियों को खुशियों के रंग में रंग जाने दो, इन उदासियों को खुशियों के रंग में रंग जाने दो, इन गमों को मस्ती की ज्वाला में जल जाने दो, इन गमों को मस्ती की ज्वाला में जल जाने दो। आज हमने सजाई है महफिल ये गीत संगीत की, आज हमने सजाई है महफिल ये गीत संगीत की, फिजाओं में तबले की मधुर थाप को घुल जाने दो, फिजाओं में तबले की मधुर थाप को घुल जाने दो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ श्री अनिल गंधर्व जी का। आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आप सबसे पहले अनिल गंधर्व जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपको संगीत का कैसे मन हुआ कि आप तबला सीखे या संगीत की तरफ रुचि हुई आपकी। जी नमस्कार। मैं एक मध्य नमस्कार प्रदेश के छोटे से, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। जी जी, अपने बारे में एक कुछ मध्य प्रदेश, बताइए जी। जी दीदी, मैं एक मध्य प्रदेश के छोटे से जिले, देवास जिले के एक छोटा सा कस्बा भौरासा में मेरा जन्म हुआ है। जी मेरे दादाजी पंडित मानसिंह जी गंधर्व, जो बहुत ही अच्छा तबला भी बजाते थे और सारंगी जी, भी बजाते थे। वेरी उनके गुड। तीन पुत्र हुए। मेरे पिताजी श्री शंकरलाल जी गंधर्व, राधेश्याम जी गंधर्व मेरे काका साहब, और छोटे मेरे जो अंकल है परमानंद जी गंधर्व, जो बहुत ही अच्छा तबला बजाते हैं। उन्होंने देश विदेशों में अपने तबले के माध्यम से लोगों को उत्साहित किया है। एक अरे उन्हीं का एक मैं छोटा सा उदाहरण, जी मेरे जी पिताजी के साथ करते हैं और हमारा परंपरा से हम लोग संगीत की शुरुआत सेवा। मेरे पिताजी की थी। और मैं, मेरे फूफा जी है जो पंडित बाबूलाल जी गंधर्व, जो बॉम्बे में रहते हैं, मैं उनको भी जी प्रणाम जी करता हूँ। जी जी उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक ही है। उसका नाम है बेलाबार। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वो दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। उनके बहुत सुपुत्र हैं दो। मेरे गुरु जी है पंडित नवीन गंधर्व जी, जो जी उस्ताद अल्लाह खां साहब के शागिर्द हैं, जो पंजाब घराना से हैं। जी जी जी। तो वो आप कौन सा मैं जब घराना बजाते हैं? आप कौन सा मैं घराना दीदी बजाते जी दीदी, मैंने पंजाबी थोड़ा थोड़ा बजाता हूँ और मेरे पिताजी हरियाणा घराना से बिलोंग करते हैं, तो हैं जी? मैं सभी का प्रसाद बजाता हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके ओके। आपको क्या लगता है कि आजकल के बच्चे क्लासिकल संगीत से दूर होते जा रहे हैं? क्या आजकल के बच्चों को क्लासिकल संगीत सीखना जरूरी है? जितने वेस्टर्न या ड्रमर आ रहे हैं या जो भी वेस्टर्न म्यूजिक गाते हैं या बजाते हैं, उनके लिए क्लासिकल म्यूजिक कितना महत्व रखता है? दीदी क्लासिकल की अगर बात करी जाए तो क्लासिकल तो रोम रोम में, क्लासिकल की अगर बात की जाए तो भारतीय संगीत एक ऐसा संगीत है जो हमारे हृदय में वास करता है। और अगर क्लासिकल संगीत नहीं होता हिंदुस्तान में तो ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता। पंडित रविशंकर जी की वजह से आज हिंदुस्तान में संगीत को जाना जाता है। उस्ताद अल्लाह खां साहब, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, ये महान कलाकार है जिनकी वजह से तबला को पहचान मिली। और संगीत में जितना सीखा जाए, एक बार लता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं ज्यादा सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मगर बहुत जी कम शब्दों में अपनी वाणी को नाम देता हूँ। लता जी ने एक बात बोली थी कि समुद्र की तरह होता है संगीत, और मुझे अभी इतना सा आया है। जब जी उनको इतना सा आया तो अभी शुरुआत ही है। जितना संगीत में अगर सीखा जाए उतना कम ही पड़ता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं, सुनाइए। दीदी मैं छोटा सा एक दो कायदे बजाऊंगा। और मैं बेसिकली लाइट ज्यादा बजाता हूँ क्योंकि मेरा एक आर्टिस्ट के साथ में
एक बहुत दिक्कत आती है, हर म्यूजिशियन के साथ आती है। तो बड़े बड़े लेवल पे जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, सभी कलाकारों के साथ में बहुत भी दिक्कत चल रही है। अभी महामारी चल रहा है कोविड-19, तो जी जी उसमें अभी की बहुत ही बुरी हालत, जी अभी जी प्रोग्राम चल नहीं रहे और बहुत ही दिक्कत आ रही है। अभी देखा जाए तो हम जी जी हमारे घर में रियाज करते हैं और संगीत के माध्यम से सब लोग से जुड़े हैं अभी हम लोग, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा संगीत के माध्यम से हमारा जादू हमारा एक संगीत ही होता है। हम चाहेंगे ईश्वर हाँ से प्रार्थना करेंगे मां सरस्वती से कि जल्द से जल्द इस बीमारी से निवारण हो इसका हो, और आगे हमारा वापस से हमारा संगीत में वृद्धि हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी जी। चलिए तो आप अपना स्टार्ट करिए प्रोग्राम। जी जी जी। सभी मेरे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं छोटा सा आपका भाई अनिल गंधर्व, कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा। प्रणाम। दीदी ये पेशकार है, तबला प्रेजेंट करने का एक तरीका है जी 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 जो हम, समय बहुत कम है और मैं तबला तो 4-4 घंटे भी बजता है तो कम पड़ता है, मगर जी समय जी। बहुत ही कम, और मैं छोटी छोटी रचना आपको तबले के माध्यम से सुना रहा हूँ। ये धा आप धा पेशकार के बारे में बताएंगे कि ये पेशकार का क्या काम होता है? पेशकार पेशकार का पेशकार का दीदी मतलब ये होता है कि तबले को किस तरह प्रेजेंट करना, उनकी जी परिभाषा है। जैसा कि धा धा ती धा धा धिन्ना धा ती धा धा धिन्ना धा धिन्ना धा धिन्ना धा ती धा धा धिन्ना धा 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 ती धा धा धिन्ना धा धिन्ना धा ती धा धा धिन्ना धा धा धिन्ना धा 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 धिन्ना धा 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 धिन्ना धा धा ती धा धा धिन्ना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक 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 रोड है, एक तबला एक ले चालू हो रही है और उसमें आपको उस मीटर में आपको बजाना है और वापिस सम पे आना है। प्रेजेंटेशन ये होता है तबले का। पेशकार चलता जी जी रहेगा और वो ले भी आपको दिखती रहेगी और उसमें मसाला आपको डालना है जितना आपके गुरु ने दिया है। और मेरे गुरु ठीक जी है। ने तो मुझे बहुत सिखाया है, मेरे पिताजी ने भी जी काफी चीज दी है, मगर हम लोग रियाज कर नहीं पाए, कुछ मजबूरी रही है, क्योंकि हम लोग क्या क्लासिकल मैंने करीब करीब 10 साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि जी जी शादी हो गई थी मेरी। जी और शादी होने के बाद में आपको पता ही है सब कैसा क्या माहौल होता है, तो मैंने लाइट चालू कर दिया था। कुछ गजलों में भी बजाया, कुछ जागरण में भी बजाया, कुछ ऑर्केस्ट्रा भी करी, और अभी वर्तमान में भगवान की दया से अच्छा चल रहा है आपका, जी जी और आशा करेंगे कि और भी अच्छा चले। बस तो जी ये कायदा है। जी बिल्कुल। धातीट धातीट धाधा तीट धागे तीना केना तातीट ताकेट धाधा तीट धा तीना गेना धातीट धाकेट धाधा तीट धा तीना केना तातीट ताकेट धाधा तीट धा तीना गेना धातीट धातीट धाधा ठीक तीट है। धागे तीना तातीट तातीट धाधा तीट धागे तीना धातीट धातीट धाधा धातीट धातीट धाधा धातीट धातीट धाधा तीट धागे तीना तातीट तातीट धाधा धातीट धातीट धाधा धातीट धातीट दादा धागे तीना गेना दादा दादा बहुत बहुत बढ़िया।
इसका भजन है धाके धाके धागा के धागे तीना के धागे धागे धागा के तीना के धागे धागे धागा के धागे तीना के धागे धागे धागा के इसकी डबल क्या बात है। ये बोलो दीदी। जी जी। अब क्या है, तबले के साथ क्या है, हारमोनियम भी बहुत जरूरी होती है लेने के साथ। लॉकडाउन लगा हुआ तो व्यवस्था हो नहीं पाई। जी जी। तो अच्छा, तबले में कुछ बोल अलग भी होते हैं, एक ही तरीके के बोल होते हैं, कैसे बोल बजते हैं तबले में? दीदी तबले में बहुत सारे होते हैं बोल। धागे तक धागे तक धागे तक खड़ा खड़ा तक तुम मना कत धाक कत धाक धाक कत धाक धाक कत धाक कत धाक, है ना। बहुत सारे बोल होते हैं। मृदंग के भी कुछ बोल होते हैं, धीर धीर के भी कुछ बोल होते हैं। जैसे धीर धीरे धातरी गिर तक धातरी गिर तक धीर धीरे गिर तक धातरी गिर तक दिन्ना गिर तक तातरी गिर तक तकतरी गिर तक धीर धीरे गिर तक धातरी गिर तक दिन्ना गिर तक धातरी गिर धीरे गिर तक धातरी तक। हमारे इस प्रोग्राम की बहुत बढ़िया। हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर डीएवी कॉलेज की एचओडी जो है मैम डॉक्टर अनुपमा सक्सेना सिन्हा, वो जुड़ चुकी है और उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो यहाँ देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज की एचओडी हैं और वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। तो फिर अनिल जी शुरू करिए, क्या सुनाएंगे आगे आप? दीदी मैं ये तकिट तकिट दिन तकिट धाधा के दिन तकिट तकिट दिन तकिट धाधा के दिन, ये तकिट चालू होता है। जितना भी जो तबला सीख रहे हैं अभी में, उन सबको मैं गाइड तो नहीं कर सकता हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ, मगर ये जरूर बोल सकता हूँ क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरे साथ बहुत सारी विलम्बना हुई है लाइफ में और हर आर्टिस्ट के साथ होती है। मेरा क्या है, जब मैं आ रहा था, बाइक कार आ रहे थे तो हमारा एक ट्रक में गाड़ी घुस गई थी तो मेरा हाथ ये फ्रैक्चर हो गया था और इसमें 4 टाके आए थे। और पिछले लॉकडाउन में मेरा एक लाइव था कोलकाता से, जब मेरे सिर पे तबला गिर गया था। तो ऐसे में भी फिर बहुत सारी कठिनाई आती है, मगर इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि संगीत का जितना रियाज करो उतना आदमी रियाज थोड़ी आवाज नहीं आ रही है,
अनिल जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज में थोड़ा सा मैं पास कर लेता हूँ, आवाज थोड़ी थोड़ा सा कम पास आ रही है। जी 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 आवाज देखिए। जी जी बस एक मिनट। दीदी अब आ रही है? हाँ आई है, हल्की है। चलिए अब आप क्या सुनाने वाले हैं, प्रस्तुत कीजिए। जी बहुत बढ़िया। पीछे का बहुत खूब, बहुत खूब। एक बोल है मेरे पिताजी का। थोड़ी सी अनिल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज थोड़ी सी कम हो रही है, हल्की हो गई है आवाज, थोड़ी सी हल्की हो गई है जी 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 एक मिनट आवाज, थोड़ी हल्की हुई है। जी जी एक मिनट। थोड़ी कम हो गई है आवाज। अब आ रही है दीदी? हल्की आ रही है, पहले क्लियर आ रही थी, अब हल्की आ रही है। अच्छा अच्छा अब और हल्की हो गई, चेक करिए। मेरी तरफ से फुल है, आपकी तरफ से थोड़ी हल्की हुई है। अब बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ा सा बढ़ाइए, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। वॉल्यूम बढ़ाइए, उसकी चेक करिए। अब आ रही दीदी? हाँ आ रही है, हल्की आ रही है। चलिए स्टार्ट करिए, आगे सुनाइए, क्या सुनाते हैं आप। एक मेरे पिताजी का बोल है, दिन गिन ता गिन तक दिन नाना गिन तक दिन तक गीता के आवाज दिन बहुत नाना कम आ रही है। गिन। अनिल जी आवाज कम आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत हुई है? आवाज देखिए थोड़ी सी कम हुई है, पहले ठीक आ रही थी, अब थोड़ी सी कम हुई है, चेक करिए, बोलिए। वहां से तो कम नहीं हो गया वॉल्यूम? वॉल्यूम देखिए कम तो नहीं हो गया वहां से? बढ़ा नहीं के देखिए, यहाँ फुल से है? ठीक है, आपकी आ रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए तबले पे। जी 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 पीछे करो। सुमन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुकी हैं, ये भी डीएवी कॉलेज की डॉक्टर सुमन त्रिपाठी जी सितार की हैं, और वो भी जुड़ चुकी है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग भी इस पटल से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे एक प्रोग्राम एक मुलाकात से जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करिए, स्वागत है डॉक्टर अनिल जी। अनिल कुमार जी सुनाइए, क्या सुनाने वाले हैं। गिन गिन ता गिन तक दिन नाना गिन तक दिन तक गीता के दिन ता गिन तक दिन नाना गिन तक दिन तक गीता के दिन नाना गिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वाला दिन नान धा तेरे किट धा। ये क्या आवाज क्वालिटी आ नहीं रही वहां पे जैसा चाहिए था, हाँ दूर पड़ थोड़ी रहा है। कम हो गई है आवाज, आवाज कम हो गई है हम्म। थोड़ी सी आपकी तरफ से, पहले बहुत बढ़िया आ रही थी, अब थोड़ी सी कम हुई है। कोई माइक वाइक लगाया क्या कुछ? पहले बहुत अच्छी आ जी रही जी थी, अब थोड़ी सी दिक्कत हुई है। जी देखिए जी जरा जी। चेक करिए एक बार। एक मिनट। हाँ। चालू करो पंखा। अब देखिए। हेलो। ना ना, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आपकी तो आ आवाज रही है आ रही है? मुझे। आपकी जी। तरफ से कम हो गई है, पहले ठीक थी। पहले ऐसे करिए, उसे कम करिए और फिर बढ़ाइए साउंड को, थोड़ा सा कम करके फिर से बढ़ाइए, हो सकता है कम करके फिर बढ़ाइए फोन में से। तबले की आ रही? हाँ अब तबला आई की आवाज आ आई रही है? आई आई आई। अब आप कुछ भजन उजन में, गजल वगैरह में जो प्रस्तुत करते हो, वो कुछ पार्ट बताइए, कौन से स्वर कौन से बोल बजाते हैं, उनको बताइए। एक मैं बोल बजाता हूँ, उसके बाद में मैं सारे जो लाइट तबला भी आपको सुनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मैं सुनाइए, बहुत एक और रचना है, मैं एक सुनाता हूँ। दिन नान धा तेरे किट धा गीतक दिन दिनागन दिन दिनागन धा तेरे किट धा गीतक दिन दिनागन दिन नान धा तेरे किट धा गीतक दिन दिनागन दिन दिनागन धा तेरे किट धा गीतक दिन दिनागन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब, अति सुंदर लगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत। ये पंजाबी है, केरवा है। बहुत बढ़िया। बहुत अब चुटकी बहुत इसमें चुटकी कैसे डालते हैं? इसमें तबले में अगर चुटकी अगर लगाना है तो जी। कैसे? ये पंजाबी भांगड़ा जिसको बोलते हैं ना। बहुत खूब। अबे अबे घिस्सा वाला चीज पैटर्न एक ही है, मगर उसमें अगर बाया लगा देंगे तो उसका जो सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये चलन है जी। अभी इस चलन में अपने को मसाला डालना है। ओके, जरा सा दूर करिए, तबला दिखे, जरा सा तबला दिखे, दूर करिए जरा सा, तबला भी दिखे जरा साथ में। जी यस, अभी थोड़ा सा और दूर करिए, तबला नहीं दिख रहा है। जी बस बस बस, अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है, करेक्ट, बहुत गुड। अब दिख रहा है? ओके एक ये फैन क्या बंद है ना, तो गर्मी बहुत हो रही है। ये बॉलीवुड में छक्की बजती है, उसमें तबला इस प्रकार बजता है। अब मैं जो बोल रहा था वो बोल। लाइट का तबला है। जी बिल्कुल। पंजाबी केरवा हो गया। अब कव्वाली में जिस प्रकार तबला बजता है, तबला में कव्वाली में किस प्रकार तबला बजता है वो आप अंदाज देखिए। जी जी बिल्कुल।
किस्सा वाला। गजल में बहुत अनिल जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धा धा तीन तीन ता ता धिन धिन। अब इसमें बाया वेरी नाइस, बहुत अब एक कश्मीरी एक पैटर्न है, आपने सुना जी। होगा। जी, वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये हुआ कश्मीरी पैटर्न। बहुत उसके खूब बाद में अनिल एक जी, ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप बजाते रहे और हम लोग सुनते रहे, आपके बोलों में हम लोग डूबते रहे। इतना सुंदर आपकी प्रस्तुति, इतना सुंदर प्रदर्शन, आपकी इतने समय की कठिन तपस्या का ये फल है, जिसे मैं चाहूंगी कि आप हमेशा बरकरार रखें और आगे आप अपने प्रोग्राम्स देते रहें, हम लोग को आनंदित करते रहें। अब आप सुनाइए, समय की तो पाबंदी है, मगर आपको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लग ही नहीं रहा है कि आपको हम जाने दें। तो कुछ एक आध चीजें और सुना दीजिए, कुछ और सुना दीदी ये दीजिए। तबला ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जितना इसमें बजाओ उतना कम पड़ता है, और 10-15 मिनट में तो मन ही नहीं भरता। कम से कम 4-5 घंटे हो तो थोड़ा हाथ खुलता है, गर्म होता है। और फिर भी आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस कठिन समय में आपने मुझे आपका अमूल्य समय निकालकर मुझे याद किया। आपके प्यार के मैं बड़ा कदरदान हूँ, और आपसे निवेदन है आवाज कि कट कुछ रही त्रुटि तो है, हुई, नेटवर्क इशू हो बहुत रहा सारी है, हुई है, आवाज की प्रॉब्लम कोई हो हुई रही तो है, मैं जाता हूँ। नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। कुछ जी, कुछ सुनाइए, हमारे जरूर ऐसी सुनाइए। होंगे उनको कर नहीं कर पाए, मगर नेक्स्ट टाइम जरूर होगा तो जरूर हम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हारमोनियम रहता है ना तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, ले का एक लहजा रहता है। मगर फिर भी आपको एक लास्ट चीज मैं सुनाता हूँ, जो जी मेरा एक बिल्कुल। बहुत मनपसंद एक जी जी। पैटर्न है। क्या बात है, बहुत बहुत
लास्ट है दीदी, एक यही से एंड कर रहा हूँ, मगर उसके पहले एक और याद आ गया है मुझे, एक डमरू जो तबले में बजता है, किस प्रकार बजता है, तो एक छोटा सा है, आप देखिए। जी जी बिल्कुल। बनारस की चीज है, एक लास्ट में
बहुत लाजवाब है, बहुत सुंदर, लास्ट चीज करके एंड कर रहा हूँ तबले का। एक और पैटर्न है राजस्थान का जिसको रजवाड़ी बोलते हैं। जी जी जी, वो मेरे को याद आ गया तो वो भी सुना देता हूँ। हालांकि तबला तो बहुत सुनाने की समय की सीमा है, तो आप एक अंतिम प्रस्तुति हमको छोटी सी सुना दीजिए, क्योंकि समय समापन की ओर बढ़ रहा है। समय की अपनी सीमा, एक अंतिम प्रस्तुति आप, हाँ जी, एक अंतिम प्रस्तुति दे दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छी प्रस्तुति। ऐसा लग रहा है कि मैं जूनियर जाकिर हुसैन जी को सामने बैठा हुआ देख रही हूँ। इतना सुंदर आपकी प्रस्तुति, बहुत सुंदर बोल, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आप इस तरीके से और आगे बढ़े, और हम लोग को अपने संगीत से हम सबका भी मनोरंजन करते आए। और यही प्रार्थना करती हूँ हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार अनिल जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे प्रोग्राम में मुलाकात में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से मुझे टाइम निकाल कर करीब करीब 1 घंटा सुना। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरे जितने मित्र मुझे सुन रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। और कुछ त्रुटि मेरी रही है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और भविष्य में फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर को ये जो चीज रह गई वो जरूर जरूर भविष्य में पूरी करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ।